राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically और graphically. Mean 2 किलोग्राम एप्पल्स की कीमत जो है 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, इसकी कीमत 160 रुपये है। और 4 किलोग्राम एप्पल्स और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कीमत जो है वो 300 रुपये है। तो इसको आपने एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली मीन ग्राफिकली दोनों तरह से शो करना है। तो सबसे पहले हम 1 kg का रेट दोनों के लिए, एप्पल्स के लिए भी और जो ग्रेप्स है उसके लिए भी हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो कि पहले इसमें 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स हैं तो पहले एप्पल को इसमें लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। तो हम इसको मान लेते हैं ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो हम मानेंगे ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, देखिए ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। इन दोनों की टोटल कॉस्ट जो है 160 रुपीज़ है। 2 kg ऑफ एप्पल्स मीन एप्पल्स की कॉस्ट X रुपये है तो 2 kg की हो जाएगी 2X प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो है दोनों की टोटल 160। तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y को, तो Y आ जाएगा 2X प्लस Y इक्वल टू 160। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, सेकंड कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स मीन 4X प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2Y इक्वल टू ₹300। तो ये 300 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। नाउ देखिए एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो इनकी हो गई है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और उसकी ग्राफ टेबल बनाते हैं। जैसे 2X प्लस Y इक्वल टू 160 है। तो यहाँ से जैसे इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अब जैसे Y को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2X इक्वल टू 160 माइनस Y, ऐसे हो जाएगा। आफ्टर दैट 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2X के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। देन X इक्वल टू 160 माइनस Y बाई 2, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाएंगे। तो ऐसे आप इसमें ग्राफ टेबल बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसको ऐसे बीच में से काटना है और मैक्सिमम जो है आपको बताया गया है, मिनिमम इसमें 3 पॉइंट आपको लेने हैं। X एंड Y की वैल्यू जो है
3 पॉइंट्स हमें इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए 160 है तो बड़ी वैल्यू है, तो 10 की रेंज में हम ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हम इसमें लेट करेंगे। सपोज करें y की वैल्यू जैसे हम सपोज करते हैं इसमें ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं या 60 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू मान लीजिए अगर हम इसमें 60 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 60 देयर, देन x इक्वल टू, अगर आप y इसमें 60 लेते हैं, सपोज करो y की जगह हम 60 लिख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 हो गई। यानी y की जगह हम 60 पुट करते हैं तो 160 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 100 बच गया। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 50 आ गई है। ऐसे आप y की वैल्यू जो है 80 ले लेते हैं, y इक्वल टू 80 देयर। सपोज करो y की वैल्यू 80 है तो हम 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। 80 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब हम जैसे ये a पॉइंट के लिए है, ये b पॉइंट के लिए है, अब c पॉइंट के लिए ऐसे ही हम y की वैल्यू कुछ और मानेंगे, जैसे 40 मान लेते हैं। सपोज करो 160 माइनस y की जगह हम 40 रख देते हैं, तो ये कितने बच गए, 120। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मीन y अगर आप 40 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 60। तो ये ग्राफ टेबल बन गई है इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ टेबल बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो दूसरी इक्वेशन जो हमारी जो है वो ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हमने बना रखी है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो चलिए इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 2y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y। नाउ टेकिंग 4 टू द राइट हैंड साइड, तो ये 4 इन दोनों के नीचे चला जाएगा, देन x इक्वल टू 300 माइनस 2y बाई 4 ऐसे हो जाएगा। अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाने जा रहे हैं। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है। एंड नाउ वी डिसाइड द पॉइंट हेयर x एंड y। a b c उसमें आ गए थे 3 पॉइंट a b c, तो यहाँ पे आ जाएंगे d e और f। तो सबसे पहले आप y की जगह कुछ ऐसा रखेंगे जिससे कि x की वैल्यू कंप्लीट फिर डिवाइड में आए। जैसे हम सपोज करिए हम y की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर आप 60 रख लीजिए, 300 माइनस इन द प्लेस ऑफ y वो वी पुट देयर 60। अगर आप 60 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या बनती है, देखिए 300 माइनस 6 टू 12 120 बाई 4। तो यहाँ से जब आप इनको माइनस करेंगे 6 टू 12, ये 120 माइनस कर दिए 300 में से, तो कितना बचेगा 0। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 एंड 10 यहाँ से कैरी लिया है तो 2 में से 1 गया 1 बाई 4। तो 4 4 जा 16, 2 बच गए, 4 5 जा 20, तो ये 45 आ गया। 4 4 जा 16, 2 18, 4 5 जा 20, तो 45 आ गया। अगर आपने y की जगह पर 6 पुट किया है तो x की वैल्यू 45 बन गई हमारी। उसके बाद आप y की जगह पर 80 पुट कर सकते हो। जैसे सपोज करो 300 माइनस 2y, y की जगह पे सपोज करो हम 80 पुट कर देते हैं, 60 की बजाय 80 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा 300 माइनस 8 टू द 16 160 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 0। 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 140 बाई 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20,
4 3 जा 12, 2 बच गई, 20 हो गई, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 35 आ गया हमारा। अगर हमने 80 पुट किया y, तो हमारा ये x जो है 35 आ गया है। उसके बाद अगर आप y 40 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, जैसे 300 माइनस 2 इंटू वाई, इन द प्लेस ऑफ y वी पुट 40 देयर, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। 300 माइनस 4 2 जा 80, यानी 40 2 जा 80 हो गए बाई 4, 0, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज़ 2 आ जाएगा, ये बच गया। बाई 4 करेंगे, 4 5 जा 20, 2 बच गए, फिर से 20 हो गए, 4 5 जा 20, यानी 55 बचा। मीन आपने y की जगह पे 40 लिया है, इन द प्लेस ऑफ y वी पुट 40 देयर, देन x विल बी 55 देयर। तो हमने ये दोनों टेबल, ग्राफ टेबल इसकी बना ली है। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शो करनी पड़ेंगी। तो हाईएस्ट पॉइंट देखिए इसमें, यहाँ पर 80 है टेबल फर्स्ट के अंदर, और टेबल सेकंड के अंदर, और टेबल फर्स्ट के अंदर हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर भी देखिए 80 है, यानी आप दोनों तरफ 8 पॉइंट इसमें ले सकते हैं ग्राफ के ऊपर। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले 2 लाइनें खींची जाती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप इसमें ऐसे ड्रा कर सकते हो, मैं रफ हैंड से ड्रा कर रहा हूँ, आप स्केल के साथ ड्रा कर सकते हैं, या अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाना चाहें तो ग्राफ पेपर भी आपको ऑटोमेटिक बना हुआ मिल सकता है। ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ। दोनों तरफ इसमें जो पॉइंट है हमें 8 लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 ओरिजिन है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट। उसके बाद इधर जैसे 10 हो गया, 10 की टेबल के अकॉर्डिंग हमने टेबल को सेट किया है। ये जो टेबल हमने दोनों सेट कर रखी हैं 10 की टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर रखी हैं। तो आप 10 के हिसाब से इसमें ले सकते हो, 10 20 30 40 50 60 इक्वल डिस्टेंस पे आप ऐसे कट कर सकते हो, 70 एंड 80, ये हमने ऐसे ले लिया है। दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। इधर से -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू देखिए प्लस की हैं, कोई माइनस की वैल्यू नहीं है दोनों टेबल के अंदर, प्लस की वैल्यू है, इसलिए माइनस की तरफ आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये हो जाएगा 10 वाई एक्सिस, 20 30 40 50 60 70 एंड 80, और नीचे -10 -20 -30 -40 -50 -60, यानी माइनस की तरफ आप वैल्यू कम भी ले सकते हो, लेकिन प्लस की तरफ आपको 80 तक लेनी होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर 80 है दोनों टेबल के अंदर। चलिए फर्स्ट टेबल जो हमारी ये थी, जो फर्स्ट टेबल का कि हमारी ये है फर्स्ट टेबल, तो इसके पॉइंट को हम ग्राफ पे शो करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है x = 50 देयर, y = 60 देयर। x 50 है, y 60 है। x 50 यहाँ पर है और y 60 यहाँ पर है, तो जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहाँ तक देखिए आप इसको ग्राफ x 50 y 60 का जब ग्राफ पेज पे आप बनाएंगे तो ऐसे ऑटोमेटिक आपको बने बनाए कॉलम मिलेंगे। तो x 50 और y 60 का पॉइंट ये बनेगा, ए पॉइंट, x को पहले लिखा जाता है x 50 y 60। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x 40 y 80। x तो 40 लेना है, y 80 लेना है। x 40 यहाँ पर है और y 80 ऊपर की तरफ है, और x आपको लेना है 40।
तो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। ग्राफ पे ये ऑटोमेटिक बने होते हैं। ये बी पॉइंट आ जाएगा x40 और y80, ऐसे लिखना होगा आपको, x40 y80। ये बी पॉइंट आ गया हमारा, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। उसके बाद सी पॉइंट देखेंगे, x जो है वो 60 है, y 40 है। x 60 यहाँ पर है और y 40 यहाँ पर है। तो पहले हम ग्राफ पे तो आप बनाएंगे तो ये लाइनें ऑटोमेटिक लगी मिलेंगी आपको। मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ इसलिए नहीं लगानी पड़ रही हैं। तो ये सी पॉइंट आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं सी के, x जो है वो 60 है और y जो है वो 40 है, 60 40। तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। आफ्टर दिस इसमें एक स्केल रख के इन तीनों पॉइंट्स को आप डायरेक्ट मिला दीजिए, जो कि ग्राफ लाइन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे स्केल रख के तीनों पॉइंटों को आप एक साथ मिला सकते हैं। तो मैं रेफरेंस से मिला रहा हूँ, आप स्केल के साथ इसको मिला सकते हो। तो ये ग्राफ लाइन आ गई है। जो ये ग्राफ लाइन बिल्कुल सीधी आएगी अगर आपके पॉइंट सही हैं, तो बिल्कुल जैसे ये सीधे आए हैं तीनों पॉइंट एक लाइन में, आपके भी सीधे आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे ये। तो ये जो ग्राफ बना है ये किस इक्वेशन का है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का ग्राफ बन गया है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 यानी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। अब हमें सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनाना है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी, ग्राफ टेबल हमने बना रखी है यहाँ पर। तो इस ग्राफ टेबल से पॉइंट सेलेक्ट करके ग्राफ बनाइए। सेकंड इक्वेशन के लिए x45 है, y60 है। देखिए x45 ग्राफ के ऊपर जाइए, x45 40 और 50 के बीच में होगा यहाँ पे, और y जो है हमारा 60 है, तो 60 तक जाइए। ये 45 है तो यहाँ तक जाइए, x45 और y60 यहाँ पर होगा। तो हमारा जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 45 और 60 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, x45 y60, 45 40 और 50 के बीच में होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है x35 y80। तो x35 30 और 40 के बीच में होगा, यहाँ पर 35 और y80 ऊपर की तरफ लेके जाइए। $35 और 80 ये यहाँ पर होगा। ये पॉइंट यहाँ पर होगा जो कि हमारा ई पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे ये 30 और 40 के बीच में 35, x35 और y जो है हमारा ये 80 होगा ऐसे। तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है इसके लिए है x 55 है और y 40 है, x 55 है और y 40 है। तो देखिए 55 यहाँ पर है, 50 और 60 के बीच में 55 है और y 40 है। तो आप इसको ऐसे चला सकते हो, ये 55 और ये 40। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट f पॉइंट हो गया, जो कि x 55 है और y जो है वो 40 है। तो तीनों पॉइंट हमारे आ गए हैं। तो उसके लिए अब DEF को आप डायरेक्ट स्केल के साथ मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये E है, ये D है और ये F है यहाँ पे। तो इनको जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल ग्राफ जो है पैरेलल लाइन में आएगा। जब आप इनको मिलाएंगे एक चीज़ में तो बिल्कुल ग्राफ जो है वो एक पैरेलल लाइन में आएगा, पैरेलल ग्राफ आएगा दोनों का। तो देखिए ये पैरेलल ग्राफ आ गया है बिल्कुल। तो यहाँ से ये पैरेलल लाइन आ गई हैं। तो ये जो ग्राफ लाइन है ये दूसरी इक्वेशन की बन गई है, जो कि है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इक्वल टू
300 का ग्राफ हो जाएगा, 4x + 2y = 300 का। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो सिचुएशंस थी दोनों को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर दिया गया है। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन आएंगी। देखिए रफ हैंड से बनाया है, आप स्केल से बना सकते हो तो बिल्कुल पैरेलल लाइन आएंगी दोनों। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम जी।